कहानी शुरू और साइमल्टेनियसली कंटिन्यू होती है थॉर लव एंड थंडर के वाकया से 2-3 हफ्ते बाद, जहाँ पे पूरे गार्डियंस ने अपनी जमा पूंजी लगा चुड़ू के नोवेल प्लेनेट को खरीद कर लिया है कलेक्टर से। एंड बिकॉज इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स की वजह से वो जगह फुल तबाहशुदा हो चुकी थी, इसी वजह से उसके रेट बहुत ज्यादा गिर गए, तो मतलब अफोर्डेबल हो गया। एनीवे, कहानी शुरू होती है, मतलब अभी कहानी शुरू होती है बैकग्राउंड के बाद। क्या है ना मालूम है आपको? जहाँ पे पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड अपनी महबूबा के गम में अभी भी कबीर सिंह बना पड़ा हुआ है, यानी हर वक्त शराब में धुत। और थोड़े बहुत ऐसे सीन्स दिखाने के बाद जब भी जिंदगी में चल के आ रहा है, वहाँ पे वॉरलॉक आके हमला कर देता है, सारे गार्डियंस को मतलब उनके छक्के छुड़ा देता है और फिर जख्मी होकर चला जाता है। सारी मुठभेड़ में रॉकेट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, फिर जब उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है उसके सीने में कोई डिवाइस है जो उसे हील होने से रोक रहा है। तो इन शॉर्ट वो हमेशा बस नाजुक सूरत हाल में बस जिंदा पड़ा रहेगा। कराची से लोग उस वेटरवेयर थिंग को निकालने के लिए, मतलब उसकी जो चीज है कि जो पूरी बॉडी को प्रिवेंट कर रहा है काम करने से, उसको निकालने के लिए एक कोई कोड शोड चाहिए, इसकी वजह से उसके ऊपर कंप्यूटरिंग करके चैट जीटीपी लगा के रॉकेट को बचा लिया जाए। Yes, science! और फिर हमें रॉकेट के पास दिखाया जाता है, मतलब ये सारे शॉर्ट पार्ट्स हैं, लेकिन मैं सबको एक ही दफा कंबाइन करके बता रहा हूँ। बोल दो। रॉकेट का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बस एम कोई भटकता हुआ स्पीशीज था यहाँ पे जमीन से, यहाँ पे उसे ये बंदा जिसको मैं हाई इवोल्यूशनरी लिखा हुआ है मैंने, टोटका थोकले बड़वे, वो लेके चला जाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और मॉडिफिकेशंस कर देता है, और रॉकेट के सीने में उसने ही वो डिवाइस डाला था। शायर कहता है रॉकेट बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स निकाल रहा होता है और वो सोचने समझने की सलाहियत में सबसे आगे होता है। फिर उसके बाद हाई एवोल्यूशन अपने उससे एक मशीन दिखाता है जिसके अंदर आप किसी भी किस्म के डीएनए या स्पीशीज को डाल के हजारों साल की इवोल्यूशन को सिर्फ चंद सेकंड में कर सकते हैं। वाह साईं, ये तो हमें भी नहीं पता, बताया नहीं तुमने। लेकिन मसला ये होता है कि जो मॉडिफाइड हुआ स्पीशीज है उसमें ये मसला आता है कि नई मखलूक उस इवोल्यूशन के मरहले से नहीं बनी है, तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट लड़ाका है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, और ये किसी भी पीसफुल प्लेनेट पे नहीं रह सकती। रॉकेट बता देता है कि किन किन चीजों के थ्रू इन्हें इंसान का बच्चा बनाया जा सकता है, और हाई इवोल्यूशन इसे अपने ईगो पे ले लेता है, लेकिन है कुछ कर नहीं सकता बिकॉज उसका बहुत प्यारा तरीन सब्जेक्ट उसे जाया नहीं करना चाहता। कुछ अरसे बाद रॉकेट अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि हाई इवोल्यूशनर एक ऐसा प्लेनेट बनाएगा जहाँ पे ये सारे घुल मिल के रहेंगे और रिप्रोडक्शन कर खुराकी नहीं पीछे से बनाते जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड हाई इवोल्यूशनर ये समझ चुका है कि अब जो रॉकेट है उसकी मेंटालिटी भी बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, अगर इसकी जेनेटिक चीजें अगर करो खुराकी किसी दूसरे मॉडिफाइड में डालते हैं, सब्जेक्ट में डालते हैं, वो भी उसकी तरह जहनी तौर पर अच्छा हो जाएगा और उसे रहने सहने की तौर पर बहुत आसानी से वो जिंदगी जी लेगा, यानी बस एक दफे की इन्वेस्टमेंट और बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Yes, science! और मसला ये दरपेश आ जाता है कि जी मुफ्त में कुछ आगे सब्जेक्ट्स अगर रखे जाएंगे तो खाना पीना और जगह का मसला हो जाएगा। वो बाकी के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स उन्हें मारने लग रहा होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो रॉकेट के दोस्त थे। रॉकेट अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुछ होता है कि जी वो कोशिश ही बिल्कुल बेकार जाती है, वो सारे इवेंचुअली मर जाते हैं। रॉकेट को गुस्सा उसके सर पे चढ़ जाता है और फिर वो हाई इवोल्यूशनरी के मत्थे पे चढ़ के उसका मुंह बिल्कुल फाड़ देता है। इसके बाद मौजूदा दिनों में वो आजकल अपने चेहरे का एक मास्क पहन के घूम रहा है, और फिर उसके बाद रॉकेट उस फैसिलिटी या फिर लैब से भाग जाता है, क्योंकि रॉकेट की वजह से आगे की काम प्रोग्रेस होने लग रहे थे, तो इसी वजह से उसकी बहुत ज्यादा रिसर्च बेकार में चल जाती है, और जो बाकी के जो रॉकेट के आसपास के कंपीटिंग सब्जेक्ट से दूसरी खाना जंगी या फिर रेबल्स की वजह से मर गए और उसकी रिसर्च बिल्कुल जीरो हो गई। तब उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो हो गई, लेकिन उसके पास रिसर्च है। फिर उसके बाद प्रेजेंट की तरफ वापस आते हैं, गाइडेंस सारी मुजम्मन हो जाते हैं, मतलब एक साथ हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं कि उस जगह पे जाना है यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और वो था एक लिविंग प्लेनेट। टेक्निकली हर प्लेनेट जिंदा ही है ना, किसी मुर्दा चीज के थ्रू कोई जिंदा चीज थोड़ी चलती है। चलो कहानी कंटिन्यू। पूरी टीम कर पुरा के अपने सोर्स की तरफ पहुंची जाती है, तो वहाँ पे रेवेंजर्स आ जाते हैं, यानी बेसिकली नेशनल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आ जाते हैं, उनके साथ होती है गमोरा भी। इसकी जो कहानी वो अवेंजर्स एंड गेम से शुरू होती है, और मैं वहाँ पे नहीं जा रहा बिकॉज और इंशाल्लाह कवर करेंगे। समझाते हैं कि बाद में लड़े रहेंगे, पहले हमारे दोस्त की मदद चाहिए हमें, उसे ठीक कर लेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिक्स खेल लेंगे। गमोरा भी बाकी की टीम के साथ चली जाती है बिकॉज उसकी सौतेली बहन भी उन्हीं के साथ है।
बाकी की टीम भी ये कह रही थी कि जी ओके जब जरूरत पड़ेगी हम मदद करने आएंगे, और लेकिन पॉलिटिकल तौर पे सीन चलता रहेगा। नहीं, फिर उसके बाद इस चीज के पीछे उन्होंने इतना अंग्रेजी और उर्दू वाला सफर किया था, उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद जब उसको खोलते हैं उन्हें उनके अपने काम की चीज बिल्कुल नहीं मिलती, और फिर उन्हें पता चलता है कि जो उनकी मतलूबा चीज है एवोल्यूशनरी के प्लेनेट पे मौजूद है। तो वहाँ पे वो जाने की प्लानिंग करते हैं। गमोरा इस सब पे मजम्मत करती है और कहती है कि जी वहाँ पे नहीं जाते, वहाँ पे ऐसा करते हैं कि उसको मरने देते हैं और फिर बाद में देखी जाएगी। ऑब्वियसली नो वन गिव्स अ शिट। उसके बाद सारे वहाँ पे लैंड पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा बहुत मैसअप हो जाता है, लेकिन एनिया करके सुकून से वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्होंने जाना है। गमोरा डर के मारे रॉकेट के साथ अधमरे रॉकेट के साथ रहती है, ताकि दो वजह से कि एक उसे खुद डर लग रहा है और वहाँ सारे मसले से दूर है, और दूसरा रॉकेट के साथ कोई रहे। मस्त प्लान है। थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग के बाद सारे मसले दोबारा से बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये मार्वल की मूवी तो यहाँ पे झेड़े बेशक होंगे, तो फिर बहुत सारे झेड़े लड़ाई वगैरह के बाद पूरी टीम को उनकी मतलूबा चीज मिल जाती है। मेंटिस और ड्रैक्स हाई इवोल्यूशनरी के शिप में फंस जाते हैं, और जब तक स्टार लॉर्ड अपनी शिप तक पहुंच जाता है तब तक वहाँ पे फंस जाते हैं, और हाई इवोल्यूशनरी अपने लश्करों की तरफ फेंका जाता है, लेकिन सारे मरते चले जाते थे। इसी वजह से उसका सारा लश्कर बगावत कर जाता है, तो इसकी वजह से वो सारा अपना गुस्सा निकाल देता है और फिर अपने वो माइंडलेस ब्रीचर्स भी फेंक देता है, और फिर उसके बाद अपनी स्पेसशिप इस प्लेनेट से उठा ले जाता है, और फिर उसके बाद प्लेनेट फाड़ने की तैयारी करता है। अब तक रॉकेट बिल्कुल फाइन ठीक ठाक हो चुका है, और स्टार लॉर्ड रीइंफोर्समेंट के लिए फोन कर देता है, अब वो भी पहुंच चुके हैं। साथ मिलके मारेंगे। हाई इवोल्यूशनरी के प्लेनेट से और उसके जहाज स्पेसशिप से सारे जो रेफ्यूजीज वगैरह होते हैं वो अपने जहाज पे ले लेते हैं, यानी सेलेस्टियल के स्कल पे ले लेते हैं, और फिर उसके बाद गार्डियंस और हाई इमोशनली थोड़ा बहुत झेड़ा वगैरह करते हैं, लेकिन इन दी एंड उसे मार देते हैं। जलवा है हमारा। स्टार लॉर्ड फिर उसके बाद अर्थ की तरफ वापस आ जाता है, और फिर उसके बाद वॉरलॉक अभी गार्डियंस के साथ है बिकॉज प्लॉट रीजंस, और गमोरा भी उनके साथ है बिकॉज ऑब्वियसली यू नो प्लॉट रीजंस। नेक्स्ट वाचिंग दिस इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक के बाद फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाना। सी या। चुना तूने लगाया मुझे चुना, हाँ जो